ट्वेल्थ क्लास की फ़िज़िक्स में अब हम लोगों को जो टॉपिक कवर करना है और जो चैप्टर का नाम है बच्चों वो है विवर्तन। और इंग्लिश वाले वर्ड बहुत ज़रूरी है, उनको लगातार आप मेरे द्वारा बोले जो जा रहे हैं उनको याद करते रहिए, जिससे कि चीज़ें बहुत आसान हो जाएं। इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। चैप्टर नंबर ये तीसरा है वेव ऑप्टिक्स के अंदर। पहला था प्रकाश की प्रकृति, दूसरा था हमारा व्यतिकरण जिसको इंटरफेरेंस बोल रहे थे, और तीसरा वाला जो चैप्टर है उसे कहते हैं विवर्तन जिसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट जिसको ध्रुवण बोल रहे हैं वो शायद आपके चैप्टर से डिलीट हो गया है, नहीं तो ये 4 चैप्टर की यूनिट थी। और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में, 3 नंबर में या 4 नंबर में जो बड़ा क्वेश्चन आपका बनता है, सबसे बड़े क्वेश्चन यही बनते हैं। और ये रखे हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल ये आने ही आने हैं, और बड़े क्वेश्चन हैं तो आपको लिखना भी पड़ेगा इसमें। तो ज़रा इंटरफेरेंस के बारे में, जो इंटरफेरेंस था, इंटरफेरेंस जिसको आप व्यतिकरण कहते थे, तो व्यतिकरण प्रारूप कुछ इस तरह का हुआ करता था बच्चों, जिसमें कि सारी जो पट्टियाँ थीं जिसको आप फ्रिंजेस कहते थे, सारी जो पट्टियाँ थी वो सेम साइज की मिल रही थी। इसको सेंटर वाले को क्या बोलते थे हम? इसको बोलते थे हम सेंट्रल फ्रिंज, यानी कि केंद्रीय फ्रिंज। हिंदी में भी फ्रिंज ही बोला जाता है, इंग्लिश में FRINGE कहते हैं, और हिंदी में फ्रिंज लिखते ही हैं, है ना। फिर उसके बाद ये भी पहली फ्रिंज, ये दूसरी, फिर ये पहली, फिर ये दूसरी। तो हम वहाँ पर ये देखते थे, जो हमने नोट्स भेजे आपको, कि सेंटर वाली जो फ्रिंज है वो तो बिल्कुल O पॉइंट पर प्राप्त होगी, जो दोनों स्लिट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगी, यानी कि कटान बिंदु पर। इस तरह से इसको S1 कहते थे, इसको S2 कहते थे। और O के दोनों तरफ हमें फ्रिंजेस जो हैं वो सेम चौड़ाई की प्राप्त होती थी, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। मैं दोनों का कंपैरिजन करने वाला हूँ अब। और सभी जो फ्रिंजेस जो होती थी सबकी इंटेंसिटी भी सेम होती थी, यानी कि चमक भी सबकी सेम होती थी। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा। तो यदि यहाँ पर बात करें तो जो फ्रिंजेस जो मिल रही हैं उनका नाम बदल के क्या हो गया है? उच्चिष्ट और निम्निष्ट, जिसको सेंटर वाले को कह रहे हैं केंद्रीय उच्चिष्ट और बाद वालों को बोल रहे हैं हम निम्निष्ट। तो जैसे हमारे पास इंग्लिश में बोला जाता है इसको सेंट्रल मैक्सिमा, और इसको बोला जाएगा बच्चों मिनीमा। ये भी मिनीमा है, ये भी मिनीमा है, ये भी मिनीमा है, ये भी मिनीमा है। तो जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी लगभग 0 के बराबर मिल रही हो, डेट पॉइंट इज सेड टू बी मिनीमा। और बीच वाले जो हिस्से हैं ये छोटे छोटे से, इनको एक अलग नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं उच्चिष्ट। उसे सेंट्रल मैक्सिमा कहते थे, और इसको कहते थे हम सबसिडरी मैक्सिमा। इसको अन्य उच्चिष्ट भी कह सकते हैं आप हिंदी में, या उच्चिष्ट बोल सकते हैं। तो सेंटर के बाद में ये पहला उच्चिष्ट, ये दूसरा, ये -y एक्सिस में, ऐसे ये +y एक्सिस में आप देख रहे हैं। तो इट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न। सबको बात क्लियर हो गई? अब उसके बाद विवर्तन है क्या चीज़? पहला तो विवर्तन को सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ एक स्लिट होती है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। जबकि
उस वाले को पीछे जो पढ़ चुके हैं टॉपिक में, उसे कहते थे हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये नाम में ही अंतर आ गया। दूसरा मैंने इनके फ्रिंजेस और मैक्सिमा और मिनिमा में अंतर बता दिया आपको, है ना। फिर उसके बाद ज़रा इंटेंसिटी के बारे में गौर कर लें। तो इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो आता है बच्चों, आई की जो वैल्यू है वो पहली आएगी 1, रेशियो 1/22, रेशियो 1/61, रेशियो 122, आई थिंक ये इस तरह से होता है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो चमक है वो सेंट्रल मैक्सिमा की है, और उसके बाद जो है इंटेंसिटी पहले की तुलना में 1/22 रह जाती है, फिर 1/61 रह जाती है, फिर 1/122 रह जाती है। तो कहने का अर्थ ये है इसमें कि डिफ्रैक्शन पैटर्न बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं है, बहुत बड़े पर्दे पर नहीं मिलता है। बहुत बड़े पर्दे का मतलब है कि यदि मैं इस स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाना चाहूँ आपको, तो बहुत छोटे से हिस्से में, यानी कि इतने में या इतने हिस्से में मिलेगा, जबकि इंटरफेरेंस पैटर्न को आप बहुत बड़े हिस्से में देख सकते थे, है ना। और इंटरफेरेंस के एग्जांपल भी हमने बताए थे डेली लाइफ में क्या क्या थे। इंटरफेरेंस में बताया था हमने कि बबल के अंदर मल्टी कलर दिखाई देना इंटरफेरेंस की वजह से है। स्विमिंग पूल जो होता है उसके अंदर एल्गी यानी काई जम जाती है हरे हरे रंग की, और उस दौरान यदि पानी साफ़ हो तो हमको कहीं कहीं काली दिखाई देती है, कहीं कहीं हरी दिखाई देती है, वो भी इंटरफेरेंस है हमारा। तो डिफ्रैक्शन में ये मेन डिफरेंस बताया मैंने आपको। और डिफ्रैक्शन दो टाइप का है, एक को कहते हैं हिंदी में फ्रेजनल क्लास डिफ्रैक्शन पैटर्न, और एक को कहते हैं हम फ्रॉनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन पैटर्न, है ना। एक को कहते हैं फ्रेजनल क्लास, हिंदी में भी यही बोला जाता है फ्रेजनल क्लास डिफ्रैक्शन पैटर्न, और दूसरा बच्चों फ्रॉनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसके सारे नोट्स मैं आपको सबको पहले भेज चुका हूँ, तो नोट्स वो तो लिखने ही लिखने हैं, और जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको इंक्लूड करते जाना जैसे आपको समझ में आता जाए। तो अब यहाँ पर ज़रा डायग्राम से देख लें। तो एक फ्रेजनल क्लास डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है और दूसरा फ्रॉनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। फ्रेजनल क्लास डिफ्रैक्शन जो पैटर्न है उसमें जो सोर्स दिखाया गया है वो क्या है हमारे पास में, ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, यानी कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत। तो स्रोत से और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है यानी दूरी, यदि फाइनाइट होती है यानी निश्चित होती है, तो उस वाले डिफ्रैक्शन पैटर्न को बच्चों हम फ्रेजनल क्लास डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। और यदि सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो तो उसे हम फ्रॉनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। तो आप शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं या लिख सकते हैं। शॉर्ट में तो देखो फिजिक्स में कुछ नहीं होता है, पर याद करने के लिए बहुत सारे की पॉइंट बनाए जाते हैं। तो ये फाइनाइट डिस्टेंस के लिए हो गया, यानी कि जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, निश्चित होगी। फाइनाइट का मतलब निश्चित डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस। और इनफाइनाइट ये किसके लिए, अनंत यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए। तो इसको एक अलग डायग्राम से दिखाएं हम आपको। तो एक ये मैंने स्लिट दिखाई, बड़ी सी दिखा रहा हूँ मैं अब आपको। अभी मैंने डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन नहीं बताई आपको, बस अंतर बता रहा हूँ। और ये सोर्स है हमारा जो कि पास में ही रखा हुआ है स्लिट के, और ये सोर्स से आने वाली जो लाइट है ऐसे, और ये लाइट जो है डिफ्रैक्ट हुई स्क्रीन पर अलग अलग डायरेक्शन में। तो इसे क्या कहते हैं हम, फ्रेजनल क्लास डिफ्रैक्शन पैटर्न या फ्रेजनल क्लास विवर्तन प्रारूप, ये कहते हैं।
तो ये ऊपर जो डायग्राम दिखाया गया है वो फ्रेजनल क्लास का है, ये वाला इसका इलाबोरेट फॉर्म है।